सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू। भाइयों अब मैं हूँ गांव जांज, जो नेशनल हाईवे 352 है उसके ऊपर भाई, शुगर मिल के सामने गांव जांज में जो धरना चल रहा है, लंगर चल रहा है पिछले 1 साल से, उसके ऊपर हाँ फिलहाल। और भाई जो ऐतिहासिक और दुनिया भर में बहुचर्चित आंदोलन था, किसान आंदोलन, वो ख़त्म हो लिया है क्योंकि किसानों ने स्थगित कर दिया है। जो 3 कानून थे वो वापस ले लिए, उसके बाद फिर किसान दिल्ली से वापस भी आ लिए हैं। कल बहुत सारे किसान यहाँ से गुजरे और यहाँ पर उन्होंने लंगर चखा, और बहुत ही कम किसान अब बाकी हैं। देखो भाई, कुछ किसान अब भी आने लग रहे हैं जो खाना ले रहे हैं। और ये लंगर है जो ऐतिहासिक लंगर पिछली 1 साल से चल रहा था, तो कल है जो 13 तारीख को अपनी वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि 1 साल पूरी हो जाएगी इस लंगर को चलते हुए। जो 1 साल पूरी होगी उस वर्षगांठ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो उसके ऊपर जो उरे के संचालक हैं उससे बातचीत करेंगे भाई, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहेगा कल उरे। तो आज जो बेजोर संचालक है उनसे बातचीत कराएंगे। तो हमारे साथ जो लंगर के संचालक हैं कपूर सिंह मास्टर जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, जो कल का कार्यक्रम हो किस प्रकार से रहेगा? मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे सुनने वालों को भी नमस्कार, और आपके चैनल का धन्यवाद जो लगातार आप पिछले 1-1.5 साल से ये किसान मजदूरों जो आंदोलन, इसकी आवाज़ को आपका चैनल उठा रहा है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो लंगर की कवरेज भी आपने लगातार की है। और अभी 13 दिसंबर 2021 को लंगर को 1 साल होने जा रहा है। 13 दिसंबर 2020 से हमने ये लंगर शुरू किया था, और तब से लेकर लगातार यहाँ पे कई लाख लोगों ने यहाँ पे खाना खाया है, विशेषकर पंजाब के साथियों ने। और अब ये आंदोलन जीता जा चुका है, और ज़्यादातर हमारे आंदोलनकारी किसान अपने घर वापसी लौट गए हैं। और अभी भी चलो कुछ लोग आ रहे हैं, हम इसको अभी समेट नहीं रहे। हमने वर्षगांठ मनाने का हमारी कमेटी ने फैसला किया है। कल वर्षगांठ है, हम वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पे हमारे जितने भी सहयोगी साथी रहे हैं, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन बुद्धिजीवियों ने, दानियों ने, सज्जनों ने यहाँ अलग अलग तरह से सेवाएं दी हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे, चाहे वो आर्थिक तौर पे या राशन के तौर पे, जो भी मदद की है, हमने सबको इनवाइट किया है। वो सब सादर यहाँ आमंत्रित रहेंगे, सभी लोग आएंगे। इसके अलावा जो भी आंदोलनकारी हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है। और एक धन्यवाद विशेष करके हम उन लोगों का करना चाहते हैं जिन्होंने इसको सफल बनाने में अपना जी जान से सहयोग किया है, और अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ इसको चलाने में उन्होंने लगाई है। हम उनका सम्मानपूर्वक एक सम्मान करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ इस मौके पे हमने इनवाइट किया है शहीदों के शहीद आजम भगत सिंह की भांजी सुखविंदर सुरजीत कौर, गुरदीप कौर, वो भांजी है उनकी, वो यहाँ मुख्य अतिथि हमारी होंगी। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, उनको भी हमने इनवाइट किया है। उनमें से भी 4-5 हमारे जो मुख्य नेता है वो एक तरह से आ रहे हैं। मुख्य तौर पे हमारे जो पंजाब के जो संगठन है, धर्मपाल शील जी वहाँ के पंजाब के संगठन है, उपप्रधान है। सिंगारा सिंह जी मान जो उगरा की जो यूनियन है उनके नेता हैं। डॉक्टर सुखदेव सिंह जम्मू कश्मीर से हैं, किसान सभा के नेता हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के और किसान सभा के हरियाणा के नेता कांवड़ इंद्रजीत हैं। मजदूरों के नेता रमेश चंद्र भी यहाँ होंगे। अखिल भारतीय खेत मजदूरों के नेता विक्रम सिंह, हमारी उनसे बातचीत चल रही है, वो भी आएंगे। क्योंकि इस आंदोलन में एक तरह से किसान मजदूर एकता का जो एक हुआ है, तो हमारा ये साझेगा एक तरह से किसान मजदूर एकता के तौर पे भी हम इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो ये इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। इस मौके पे हमने फैसला किया, हमारे जितने भी मेहमान, हमारे सेवादार, वॉलंटियर साथी या जो भी कल आएंगे, उन सब के लिए हमने खाने का प्रबंध भी यहाँ किया है। हम उनको हलवा, खीर, उसका प्रबंध भी लोगों ने किया है। कल जो भी ये होगा, आज भी हमारे पास 4 क्विंटल दूध अभी भी आया है कल के कार्यक्रम के लिए, कल भी आएगा और लगातार आ रहा है। तो वो भी यहाँ पे जो भी एक साथी ने कल के कार्यक्रम के लिए मतलब मटर और पनीर, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये बनाना है। आज भी निडाला गांव से 1 क्विंटल लाडू आए हैं। पूरे के पूरा जो जश्न का एक माहौल जिस तरह चल रहा है, उसी कड़ी में कल का कार्यक्रम भी है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहता हूं, कल के जो कार्यक्रम में आप 11 बजे यहाँ सुगर मिल के सामने इस जो हमारा सम्मान कार्यक्रम समारोह है, इसमें ज़रूर आप शामिल होंगे। आपका धन्यवाद। प्रधान जी, जो कल का कार्यक्रम है उसमें सम्मानित भी किया जाएगा कुछ लोगों को, ऐसा कुछ है क्या? हमारी जो योजना है यहाँ पे, क्योंकि कई हज़ार लोग हैं, सैकड़ों गांव के हैं, कई सौ वॉलंटियर्स हैं, तो हम एक तरह से सामूहिक रूप से ही सबको सम्मानित कर रहे हैं। इंडिविजुअल सम्मान का कार्यक्रम क्योंकि वो अव्यवस्थित हो सकता है, इस वजह से हमने नहीं तय किया है। हमने जो इस प्रोग्राम को विजुअलाइज़ किया है लंगर कमेटी ने, वो इस तरीके से किया है कि ये लंगर केवल खाने की जगह नहीं थी, ये आंदोलन का एक मोर्चा था और इस मोर्चे की बाकी और मोर्चों से कुछ अलग खासियत थी। वो खासियत थी जो हमने पंजाब के साथियों से सीखी, पंजाब के लंगरों से सीखी, गुरुद्वारे से सीखी, कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो पूरे देश के अंदर ये एक मुद्दा तय किया कि ये 3 खेती कानून केवल किसान के नहीं हैं, बल्कि गांव में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई पशुपालन करता है, चाहे कोई छोटी मोटी दुकानदारी करता है, चाहे मजदूरी दिहाड़ी करता है, चाहे कोई मिस्त्री, दस्तकार, कारीगर है, सबका जीवन खेती के सहारे चलता है, उनका रोजगार खेती के सहारे चलता है। और इसीलिए इस मोर्चे की एक खासियत में क्या बात थी, जो हम कल विशेष रूप से यहाँ कहना भी चाहेंगे, मजदूरों का CITU के नेतृत्व में जो योगदान है, इन्होंने केवल ये नहीं किया कि बतौर वॉलंटियर यहाँ मदद की, बल्कि CITU के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाके मजदूरों की बैठकें की, उनमें लंगर के लिए चंदा किया, उनको बताया कि ये खेती कानून कैसे जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको ख़त्म कर देंगे, कैसे स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है उसको ख़त्म कर देंगे, कैसे जो आंगनबाड़ी में राशन मिलता है उसको ख़त्म कर देंगे। ये पूरे रोज़गार पे, देहात के रोज़गार पे हमला है। इस नज़र से इन्होंने मज़दूरों को विचार के साथ जोड़ा, ना कि केवल एक ऊपरी तौर पे जैसे हम कहते हैं भी 36 जात का भाईचारा। वो भाईचारा हमारे सामूहिक हितों का भाईचारा, इस रूप में मज़दूरों ने योगदान जिस दिया, इसको भी हम इस रूप में समन करते हैं। दूसरा, हम इस लंगर को कैसे देखते हैं कि लंगर का आयोजन किया अखिल भारतीय किसान सभा ने, लेकिन 5-7 दिन के अंदर ही इसका स्वरूप एक तरह से जींद जिले का आयोजन हो गया। ये पूरे जींद जिले का, कि ये बांगर की धरती जो प्रसिद्ध है मेहमानबाजी के लिए, यहाँ से इतने किसान गुजरेंगे, आएंगे, जाएंगे दिल्ली में, तो उनको रास्ते में एक विश्राम स्थल है, वहाँ पे चाय, खाना, कुछ देर रुकने का जगह, और उसके लिए पूरे इलाके के लोग इससे जुड़े। और हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई थी, ये लड़ाई में केवल जो सैनिक मोर्चे पर लड़ते हैं उन्हीं का काम नहीं होता, उनका तो होता ही है। उनके अलावा जो बैंड बाजे वाले भी हैं, जो वहाँ पे भी आर्मी में खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, सबका महत्व रहता है। इस लंगर में भी ये चीज़ देखी गई कि बहुत लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जब भी हम गांव में किसी बात की अपील के लिए गए, मीटिंगें करने के लिए गए, एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने लंगर के साथ असहमति दिखाई हो, बल्कि सब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी काम है, हमारे ज़िले की इज्जत का काम है। कुछ भी चाहिए, कितने दिन भी चले, कितने भी लोग आएँ, आप सूचना दें, सब तैयार मिलेगा। और हमने ये देखा भी, कभी इस लंगर पे अभाव नहीं हुआ। जिस चीज़ की ज़रूरत बड़ी लंगर के ग्रुप में डाली साथियों ने, और तुरंत वो चीज़ अगले दिन बड़ी मात्रा में हमारे पास पहुंच गई। अगले दिन हमें कहना पड़ता कि अब ये चीज़ कुछ दिन मत भेजो। तो इस तरह से भारी समर्थन, एकता का। इसलिए हम इस लंगर को ऐसे भी देखते हैं कल की मीटिंग के बाद कि ये एक नए आंदोलन की शुरुआत है। गरीब, मजदूर, किसान, दुकानदार, दस्तकार, कर्मचारी, सबके एक नए आंदोलन की शुरुआत है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, MSP के लिए, मनरेगा के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, रोजगार के हक के लिए, महंगाई की खिलाफत के लिए, ये एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। हम इसको देखते हैं और इसी नज़र से हम कल के बाद संयुक्त मोर्चे की गांव-गांव में जो
कमेटियां बनी या जहां नहीं बनी उनको बनाने का काम, उनको एक्टिवाइज करने का काम, और उनके अंदर ये राजनीतिक चेतना भी पैदा करने का काम करेंगे। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो जब ऐसा बोलते हैं तो उनका मकसद ये नहीं होता कि वो राजनीति से परहेज करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारे मामले पॉलिटिकल ही हैं। संसद में बाकायदा कानून बने, संसद नहीं, उनको रद्द किया, राजनीति करती है फैसले। तो लोगों को ये राजनीति समझाना कि कौन राजनीति अंबानी अडानी के लिए है, कौन राजनीति गरीब मजदूर किसान आम हमारे नौजवान को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए है, उसके लिए एक बड़ी लड़ाई, उसके लिए डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए एक बड़ी लड़ाई, उसके लिए संगठित करने के लिए लोगों के लिए एक बड़ी लड़ाई। एक तरह से ये नई चेतना फूंकने की शुरुआत भी इस लड़ाई की एक मंजिल थी। ये अगली मंजिल नई लड़ाई की शुरुआत के रूप में कल के बाद भी हम शुरू करेंगे, ऐसा हमारी योजना है, ऐसा हमारा संकल्प है। आपका नाम? सत्यपाल सिवाच है। मैं रिटायर्ड टीचर हूं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का पूर्व महासचिव रहा हूं और अध्यापक संघ का मैं राज्य का अध्यक्ष रहा हूं। इस लंगर कमेटी से जुड़ा हुआ हूं शुरू से। धन्यवाद। ठीक है।